हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। जनवरी का महीना था। 4 दोस्त विवेक, दीपक, नितिन और आकाश टूर पर निकले थे। सबसे पहले वो पहुँचे आगरा फोर्ट। रात काफ़ी हो चुकी थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आगरा फोर्ट में पीछे की ओर कोई आता जाता नहीं था। वहाँ एक दो लोग तंबू लगाकर भी रहते थे और वहाँ पर घूमने के लिए भी कोई नहीं आता था, क्योंकि आगरा फोर्ट बहुत बड़ा है। विवेक अपने दोस्तों के साथ वहीं पर बैठा था। ठंड काफ़ी हो रही थी, इसलिए उन लोगों ने आग जला ली, पर उन्हें डर था कि कोई यहाँ आ न जाए उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। पर रात के करीब 2 बज रहे थे, इसलिए वहाँ किसी के आने की कोई संभावना नहीं थी। चारों दोस्त आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। नितिन ने बोला, क्या मस्त जगह है। कभी यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते होंगे। सैकड़ों सैनिक यहाँ पर खड़े रहते होंगे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हो सकता है यहीं पर कितने लोग मारे गए हों। पर आज देखो, इतना बड़ा किला खाली पड़ा है। अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए लोग आते हैं। तभी दीपक बोला, अच्छा हुआ हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया, और हम लोग अब आगे कहीं पर भी जाएंगे तो कभी होटल नहीं लेंगे, ऐसे ही रात बिताएंगे। कितना अच्छा माहौल लग रहा है, और इस तरह के डरावने एक्सपीरियंसेस करने में बहुत मज़ा आता है। तभी दीपक की बात सुनकर विवेक बोला, तो ठीक है, हम सब जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रात बिताएंगे, जो कि बहुत डरावनी हो, और उसमें 4 चाँद लगाने के लिए हम में से हर बार कोई ना कोई एक हॉरर कहानी सुनाएगा। लेकिन वो कहानी बनावटी नहीं होनी चाहिए। सच में उसके साथ वो घटना घटी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के साथ कभी ना कभी डरावनी घटना होती ही है ना। नितिन ने विवेक की बात को कहते हुए कहा, हाँ तो ठीक है विवेक, प्लान तूने बनाया है तो सबसे पहले कहानी तू ही सुनाएगा। इसके बाद हम सलाह कर लेंगे कि फिर कहानी कौन सुनाएगा। ठीक है विवेक? विवेक बोला, ओके भाई। तो दिल थाम कर तुम लोग बैठ जाओ और सुनो। दीपक, ये कहानी तुझे ज़रूर पता होगी, क्योंकि तेरे साथ जो हादसा हुआ था मैं वही कहानी सुनाने वाला हूँ। दीपक बोला, अच्छा वो कहानी सुनाने जा रहा है तू? यार उस बारे में मैं सोच लेता हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सुना, मज़ा आएगा। तभी विवेक अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए कहता है, तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रात के करीब 1 बजे हाईवे पर मैं अपनी स्कूटी पर कहीं जा रहा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। हवाओं की भयानक डरावनी आवाज़ें मेरे कानों में बार बार पड़ रही थी। लेकिन मैं स्कूटी ड्राइव किए जा रहा था और खुद से ही बोल रहा था, पता नहीं दीपक किस हालात में होगा। कब से दारू लेने गया था, आधी रात हो गई, अभी तक नहीं लौटा। मैंने स्कूटी और तेज़ कर दी कि तभी एक बूढ़ा इंसान सामने आ जाता है। मैंने ब्रेक लगाई स्कूटी की। बाबा का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मैंने तेज़ आवाज़ में बाबा को बोला, अरे बाबा, पूरी सड़क खाली पड़ी है, मेरी गाड़ी के सामने ही आना था आपको, अभी आपको चोट लग जाती तो। नितिन बोला, फिर बाबा कुछ बोले या नहीं? विवेक बोला, वो बोले, पर उनका जवाब मुझे समझ नहीं आया। बाबा ने कहा, चोट तो बहुत पहले ही लग चुकी है बेटा। विवेक बोला, ऐसे चलोगे तो चोट लगेगी ही ना। बाबा बोले, हाँ हाँ, लेकिन मुझे अब कभी चोट नहीं लग सकती बेटा, चाहे मुझ पर कोई गाड़ी ही क्यों ना चढ़ जाए। विवेक बोला, मैं बाबा की बात सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। फिर आकाश ने बोला, हैरान तो हम लोग भी हैं। विवेक बोला, आगे सुनो।
मैंने बाबा से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने में बारिश होने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। मैंने सोचा, ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था। फिर बाबा ने कुछ ऐसा बोला जिस पर यकीन करूं या ना करूं, समझ नहीं आ रहा था। बाबा बोले, आसमान तो कभी भी बिल्कुल साफ है बेटा, वो ऊपर देखो। विवेक ने कहा, मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था। चांद तारे साफ साफ दिखाई। ये सब देखकर मैं हैरान रह गया था। तभी मैंने बाबा से कहा, बाबा ये सब कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा बोले, चलो वो सामने मेरी कुटिया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी विवेक बोलने लगा, नहीं बाबा, मेरा दोस्त इसी रास्ते से दिन में कहीं गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा है। मुझे उसे ढूंढना है। मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, आओ मेरे साथ, बाबा ने कहा। बाबा की ये बात सुनकर मैं फिर से हैरान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बाबा जी तो अनजान हैं, उन्हें दीपक के बारे में कैसे पता। खैर मैं बाबा के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक पहुंच गया। आओ बैठो, बाबा ने कहा। फिर विवेक ने कहा, बाबा अंदर से लालटेन लेकर आए और उसे जलाया। मैं कुटिया के बाहर ही बैठ गया। बाबा भी ठीक मेरे सामने बैठ गए और मैंने उनसे कहा, बाबा आप जल्दी बताओ, ये सब क्या है? कहाँ है मेरा भाई? आज से 3 दिन पहले इसी रोड पर एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, बाबा ने विवेक को बताते हुए कहा। तो विवेक ने कहा, हाँ बाबा, मैंने सुना है, हुआ तो था एक्सीडेंट। सुना है उसमें 2 लोग मारे भी गए थे। तभी बाबा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही सुना है बेटा, वो दोनों बाप बेटे थे। बेटे की आत्मा अभी भी उसी जगह घूमती रहती है। विवेक ने कहा, क्या सच में? तभी बाबा ने कहा, हाँ, और उसकी आत्मा गलत आत्माओं के चक्कर में पड़कर खतरनाक हो गई है। अब वो उस रास्ते से निकलने वाले की जान ले लेता है। बाबा की बात सुनकर विवेक डर गया और फिर उसने कहा, इसका मतलब मेरा भाई भी? बाबा ने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हारा भाई उसकी कैद में है, मारा नहीं है उसको। आकाश ने कहा, पर उस आत्मा ने दीपक को अभी तक मारा नहीं था, ये बात बाबा को कैसे पता थी? विवेक ने तभी आकाश का जवाब देते हुए कहा, यही सवाल मैंने बाबा से पूछा। बाबा ये सब आपको कैसे पता है? मुझे समझ नहीं आ रहा है बाबा। फिर बाबा ने विवेक की बात का जवाब देते हुए कहा, सब समझ जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो बेटा और पूरी बात सुनो। ये जो बारिश हो रही है ना, ये कोई आम बारिश नहीं है, उसी आत्मा ने कराई है। तभी विवेक ने कहा, क्या? बाबा मेरा दोस्त दीपक बहुत डरपोक है, वो तो डर कर ही मर जाएगा, प्लीज़ कुछ कीजिए। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो मेरे भाई को बचा भी सकते हैं ना? बाबा, हाँ बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। विवेक बोला, आप नहीं चलोगे मेरे साथ बाबा? बाबा ने कहा, मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है, तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत आ जाऊँगा। विवेक बोला, ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ, मेरे भाई को बचा लेना। फिक्र मत करो, बाबा ने कहा। फिर विवेक ने कहा अपनी कहानी सुनाते हुए कि मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे वहाँ पर मैं पहुँचा, अचानक बारिश तेज़ हो गई और हवाएं भी तेज़ हो गई। भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उसे डरा रही थी। वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। दीपक धीरे धीरे दबी आवाज़ में रो रहा था। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया, तुरंत अपनी स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज़ लगाई, दीपक दीपक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। विवेक बचा मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी, दीपक ने कहा। विवेक ने कहा, आत्मा हंसकर कहने लगी, आजा तू भी आजा,
तुझे भी निपटा देता हूँ। और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई और आसमान में बिजली चमकी, जिससे कि तेज़ रोशनी पैदा हुई। और तभी मैंने देखा कि वहाँ पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ पापा, ये दोनों मेरे शिकार हैं। बाबा बोले, इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। विवेक कहने लगा। फिर नितिन ने विवेक से कहा या उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था विवेक। तो विवेक ने नितिन की बात का जवाब देते हुए कहा, बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली, जिससे वो आत्मा जलकर राख हो गई। वो आत्मा बाबा से ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रही थी, पापा ये तुमने क्या करा। मैं ये सोच रहा था कि बाबा को ये आत्मा पापा क्यों बोल रही है। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा कहने लगे, हैरान मत हो, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटा ही मरे थे उस एक्सीडेंट में। विवेक ने कहा। इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक बोला, अच्छा हुआ जो तू आ गया। विवेक बोला, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहाँ से चला आया। आकाश ने दीपक विवेक को कहा, वाह यार दीपक। फिर नितिन ने कहा, वैसे विवेक, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नितिन कहता है, लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज़ उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक कहने लगा, बाबा आप यहाँ। आकाश, नितिन, ये उन्हीं बाबा की आत्मा है। नितिन बोला, अबे भागो यहाँ से। नितिन और आकाश डरकर वहाँ से भाग गए। भागते भागते दोनों फोर्ट से भर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन बोला, भाई क्या सच में भूत था या कोई और। मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एकदम वहाँ से भाग आया। आकाश बोला, हाँ नितिन, मैंने भी कुछ देखा नहीं, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर भी फिर से नहीं जाने वाला भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आते हैं। दीपक बोला, क्या हुआ, फट गई ना। विवेक बोला, अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे, फिर वो इंसान कौन था। नितिन ने उन लोगों से पूछा। तो दीपक ने जवाब दिया, हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, और वो इंसान वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था। नितिन ने कहा, और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो विवेक ने कहा, तो क्या फिर तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाना। विवेक और दीपक दोनों हंसने लगे। आकाश कहने लगा, मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस जान लेना जानता है। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरा दोस्त एक नई कहानी सुनाने लगता है।